उनका जन्मदिन सबसे पहले तो बलिया जनपद की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूँ। ये देश के लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसके सपनों में भारत और वो भारत बसता है जो विकसित भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर जीने वाले 24 घंटे 11 वर्षों की ये यात्रा जो प्रधानमंत्री के तौर पर है। आपने देखा कि देश को अर्थव्यवस्था के मामले में भी उन्होंने लाके 11वीं पायदान से आज 4थी पायदान पे खड़ा कर दिया। भारत ने अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखा है, देश प्रगति कर रहा है। गांव, मजदूर, किसान, मातृशक्ति आज का दिन एक सेवा पखवाड़े के रूप में आज 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक ये 15 दिन का समय ये सेवा पखवाड़े के रूप में देश के यशस्वी जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक ये सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। आज का दिन मातृशक्ति को समर्पित था। हमारी जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का जो नारा आज बुलंद हुआ, आपने देखा कि यहाँ जो मेडिकल कैंप लगाया गया उसमें भी मातृशक्ति का परीक्षण करके दवाओं का वितरण और एक तरह से आज उनकी चिंता की गई। बच्चों से लेकर मातृशक्ति के पोषण की चिंता की गई। मातृवंदना जो कार्यक्रम है उसको बढ़ावा देने के लिए भी आज बहुत उसको काम किया गया उस पर। तो मुझको लगता है कि ये देश वर्तमान में कोई तबका समाज का ऐसा नहीं है जिसकी चिंता प्रधानमंत्री जी न करते हो। आज अपना जन्मदिन उन्होंने मध्य प्रदेश के एक ज़िले से मनाया है। आज उन्होंने स्वदेशी का आह्वान किया कि देश में बनी वस्तुएं स्वदेशी हैं, जिससे देश की मिट्टी की खुशबू आती हो और हमारे भारतवंशियों का हाथ जिस उत्पादन में लगता हो उन चीज़ों को खरीदने का आह्वान किया, देश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्हीं के आह्वान पर देश आज उनके साथ चल रहा। कदम से कदम मिलाकर 140 करोड़ लोग चल रहे हैं, देश प्रगति कर रहा है। मुझको लगता है कि उनके सपनों का भारत 2047 तक विकसित भारत का जिनका लक्ष्य है वो अवश्य पूरा होगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मांग है हटाने के निर्देश दिया पटना हाईकोर्ट ने, कैसे देखते हैं? ये बड़ी छोटी और बड़ी ओछी घटनाएं हैं क्योंकि माँ दुनिया में नहीं है। अब किसी के परिवार को, किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी को इस तरीके से मजाक का पात्र बनाना, कांग्रेस ने तो उनका कोई कर्म नहीं छोड़ा। गालियों से लेकर सदैव नवाजते रहे। मोदी जी को जितनी गालियां कांग्रेस ने दिया है शायद उतने नील राजनीति में पीछे चलते चले गए और अब मिटने के कगार पर खड़े हैं, फिर भी उनके कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो ये कहीं न कहीं से बड़ा ही अच्छा निर्णय आया है कोर्ट का, उस निर्णय का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन देश की जनता बड़ी करीब से देख रही इन चीज़ों को। इतनी ओछी हरकतें देश के लोग बर्दाश्त नहीं करते। मंत्री जी कल तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि पूरे बिहार में खुद चुनाव लड़ेंगे, सारी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो क्या गठबंधन का कोई मायने रख जाता है क्या वहाँ पर? बटोरे हुए बर्तन की तरह ये राजनीतिक दल विपक्ष में जुड़े और इनका स्वार्थ है सत्ता को लेके। ये आपस में टकराते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। न जाने कितने गठबंधन हैं। आपको अगर 2014 से इस यात्रा को आपने देखा होगा तो 14 है, 17 है, 19 है, 22 है, फिर आने वाले दिनों में जो चुनाव है न जाने कितने चुनाव हुए। ग्राम पंचायत से लेकर देश के सबसे बड़े चुनाव हुए। हर चुनाव में पराजय उनकी होती है। वो नए संगठन बनाते हैं, नए ग्रुप बनाते हैं, फिर से चुनाव का परिणाम आता है। अगले दिन से दोनों दूसरों के जानी दुश्मन हो जाती हैं। तो ये सत्ता के लोलुप लोगों का गठबंधन बनता है, टूटता रहता है। उनके जुड़ने की भी न खुशी है न उनके टूटने का कोई गम। राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव बिहार में रोड यात्रा करते रहे अपनी यात्रा। बिहार को ले जाके उन लोगों ने जहाँ छोड़ा था उनके पिता ने, आज बदला हुआ बिहार है। आज बिहार के लोग खुश हैं विकास के पथ पर। जिस तरीके से बिहार प्रगति कर रहा है मुझको लगता है कि बिहार के लोग अब सदैव भारतीय जनता पार्टी की और जो सरकार है हमारे मुख्यमंत्री जी का जो गठबंधन है उसको लेके आगे बढ़ेगी और चुनाव होगा। चुनाव का परिणाम आपके सामने होगा। ये लगातार पिछले चुनाव में भी इस तरह का गठबंधन बना था, परिणाम आपके सामने था। तो बिहार अब कहीं से पीछे मुड़ के देखने वाला बिहार नहीं।